ये कार्य के विषय में है। सबसे बड़ी बात ये होता है कि इसमें कार्य हम लोग करते हैं, मतलब कार्य किसे कहते हैं, वर्क। वर्क तो ये पता होगा, जैसे हम किसी भी वस्तु पर यदि हम बल लगाते हैं, अगर बल की दिशा में विस्थापन हुआ या बल की विपरीत दिशा में विस्थापन हुआ तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि कार्य होता है। पर किस कंडीशन में कार्य होता है, किस कंडीशन में होता है, जैसे या तो एक तो धनात्मक होगा, या तो ऋणात्मक होगा, या तो शून्य कार्य होते हैं। कार्य हमारा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, सपोज जैसे ये पृथ्वी का तल मान लेता हूं मैंने बताया कि जब किसी वस्तु पर वाह बल लगाते हैं तो बल की दिशा में क्या होता है, उसका विस्थापन होता है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। ठीक है, कार्य को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, कार्य को हम लोग जो है कि W से इंडिकेट करते हैं। W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस, F इंटू एस होता है। ठीक है, और या तो किसी एंगल से मूव कर रहा है तो आप इसे लिख सकते हो एफ एस इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट के फॉर्म में अगर होगा तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एफ एस इज इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे क्लियर करो, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु ले लेते हैं हम, तो जब कोई वस्तु ले लेंगे तो इसको अगर हम बल की दिशा में विस्थापन करेंगे, जैसे बल लगाएंगे यहाँ पे, ये फोर्स लगा हुआ है, तो जब फोर्स लगेगा तो आपका जो है कि यहाँ पे विस्थापन होता है, मतलब वस्तु यहाँ पे चली जाती है। जैसे ये वस्तु है तो वस्तु ये यहाँ पे चली, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस हुआ वो यस हो गया, विस्थापन क्या हुआ, एस हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, ऐसे करके फोर्स लगाएंगे तो वस्तु यहाँ पे नहीं रहेगी, बल्कि बल की दिशा में क्या होगा, उसका विस्थापन होगा। तो बल की दिशा में विस्थापन, तो ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक आ गई, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस हो गया। जैसे नहीं कहने का मतलब मेरा ये है कि पहले वस्तु यहाँ पे थी, अब वस्तु कहाँ पे चली गई, यहाँ पे हो गई। तो हम इसको कह सकते हैं कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। कंफर्म हुआ। तो जहां पर विस्थापन होता है वहीं पे कार्य भी होता है। अगर विस्थापन शून्य हुआ तो कार्य क्या हो जाएगा, वहां पे शून्य होता है। मेरी बात को ध्यान से देखना इसमें। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अब इसमें ये तो आपको समझ में आएगा, कार्य का जो मात्रक होता है ना, वो कार्य का जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और एक जूल बराबर होता है, मैं कह सकता हूं कि 1 न्यूटन इंटू मीटर होता है। 1 न्यूटन इंटू क्या होता है, मीटर होता है। तो यहां पे लिख सकते हो 1 न्यूटन इंटू मीटर होता है। ये कंफर्म हो गया। तो एसआई जो पद्धति होती है उसमें जूल, और इसको आप लिख सकते हो 1 न्यूटन इंटू मीटर होता है। और इसे आप सही तरीके से लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। अब आप इसे लिखोगे क्या चीज, 1 kg मीटर स्क्वायर बाय में कितना, सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर इसकी बीमा निकालना चाहोगे आप तो बीमा आप सिंपल, क्योंकि बीमा निकालने का एक सही तरीका होता है। आप तो बीमा कब निकालोगे कि जब एमकेएस पद्धति में हो, जैसे हमारा मीटर किलोग्राम और सेकंड के फॉर्म में हो, तो आप सिंपल तरीके से इसे लिख सकते हो। इसका बीमा विमीय सूत्र, विमीय सूत्र मैंने बताया था। इसको केजी को हम लोग मास एम से इंडिकेट करते हैं, इसका बीमा क्या होता है, एम। मीटर होता है एल से इंडिकेट करते हैं, इसका एल स्क्वायर। और सेकंड को हम लोग टी से, तो ये होगा -2 होता है। एनी डाउट, कंफर्म हो गया ना बीमा। तो आप लोग इस तरह निकाल सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है। मैंने इसको ये भी बता दिया। अब बताइए इसमें कार्य जो होता है, जो कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। 1 जूल बराबर होता है 1 किग्रा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कार्य जो होता है हमारे जो है कि ये या तो धनात्मक होगा, या ऋणात्मक होगा, या शून्य होंगे। माने 3 कंडीशन में। देखिए यहां पे कार्य जो होता है, एक हो गया इसमें धनात्मक, एक हो गया आपका ऋणात्मक, एक हो गया आपका शून्य। ये ना हुआ कार्य 3 तरीके का, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। धनात्मक कब होता है, धनात्मक तब होता है कि जब बल वो विस्थापन एक ही दिशा में रहे। यहां पे लिख सकते हो बल व
विस्थापन एक ही दिशा में हो तब धनात्मक होता है। इसका होता है बल व विस्थापन विपरीत दिशा में हो। किस दिशा में हो? विपरीत दिशा में हो तब क्या होता है? ऋणात्मक होता है। शून्य कब होता है? बल व विस्थापन लंबवत हो। लंबवत हो तब क्या होता है? शून्य होता है कार्य। ये याद कर लो, बहुत काम आएगा, क्योंकि ये जो चीजें है ना, याद क्या करना है, इसमें समझना है। समझ जाओगे तो सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य हो गए। ठीक है, तो आपका पॉजिटिव वर्क, निगेटिव एंड जीरो वर्क। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज द सेम डायरेक्शन एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए परपेंडिकुलर फॉर्म में होना। तो इसको आप लोग कह सकते हो कि कौन सा चीज है ये आपका जीरो वर्क एंड निगेटिव वर्क एंड पॉजिटिव वर्क। कंफर्म है इसमें? अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये होता है कि अब इसका कोई उदाहरण अब मैं दे देता हूं। उदाहरण, इसका उदाहरण क्या हो सकता है? इसका सिंपल तरीके से उदाहरण होगा, क्योंकि अगर धनात्मक है तब यहां पे ध्यान देना, जब किसी वस्तु को ऊपर से, क्या होता है, जब किसी वस्तु को ऊपर से अगर हम ले आते हैं नीचे की तरफ, तो ऊपर से नीचे लेकर आएंगे तो वहां पे पॉजिटिव होता है आपका। ठीक है, धनात्मक होता है। अगर पृथ्वी सतह से अगर हम ले जाते हैं ऊपर, तो वहां पे क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यहां पे अगर कूली लेकर जा रहा है, जैसे नहीं होता कूली, यदि चाहे बैग लिया हो, चाहे जो भी चीज लिया हो, अगर वो प्लेटफॉर्म पे चलता है तो वहां पे कार्य क्या होता है? उसका जीरो होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद करना है। तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा इसमें। तो पहले इसको नोट कर लो, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं।